3 फरवरी 2024 को लद्दाख उस समय सुर्खियों में आया जब कारगिल और लद्दाख में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए, अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की। बीते कई महीनों से लद्दाख और कारगिल की जनता शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6वीं अनुसूची लागू करवाने और अलग से सर्विस कमीशन लागू करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही। हाल ही में वैज्ञानिक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने सहित सैकड़ों लद्दाखी जनता ने भूख हड़ताल को खत्म किया था। लद्दाखी महिलाओं ने हालांकि इस दौरान अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। हालांकि इस बीच सोनम वांगचुक की तरफ से कहा गया है कि वो पश्मीना मार्च निकालेंगे, जिसके बाद प्रशासन ने एक अहम आदेश जारी किया, जिस पर सोनम वांगचुक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा है सोनम वांगचुक ने, बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले जल्दी से बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। पश्मीना मार्च से पहले लेह में धारा 144 लागू। पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक ने लेह में LAC से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया। 7 अप्रैल को निकालने वाले इस मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लेह में धारा 144 लागू कर दी गई और इंटरनेट पर भी आंशिक प्रतिबंध लगाया गया, जिसके तहत लेह में 4 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है। लेह के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेव ने निर्देश दिया है कि उनकी पूर्व अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, रैली या फिर मार्च नहीं निकाला जाना चाहिए और इसके अलावा बिना अनुमति के वाहनों के लाउड स्पीकर और सार्वजनिक सभा के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है इस पर कि लेह में शांति के संभावित उल्लंघन का संकेत देने वाले विश्वसनीय इनपुट है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। सोनम वांगचुक ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। जैसे इलाके में धारा 144 लगाए जाने की खबर बाहर आई तो लोग सकपका गए। इस पर सोनम वांगचुक ने कहा है कि शांतिपूर्ण युवा नेताओं, यहाँ तक कि गायकों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वे सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन का हिंसक बनाना चाहते हैं और फिर लद्दाख वासियों को राष्ट्र विरोधी करार देना चाहते हैं। अगर वे हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं तो यह दर्शाता है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ है और वे नहीं चाहते हैं कि वास्तविक तस्वीर बाहरी दुनिया के सामने आए। सवाल, क्यों मार्च निकाल रहे हैं वांगचुक? दरअसल वांगचुक का दावा है कि चीन ने भारत की तकरीबन 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। वांगचुक का दावा है कि पहले भारतीय चरवाहों की इन इलाकों तक पहुंच थी, लेकिन अब चीन ने पहुंच सीमित कर दी। इस मार्च के जरिए वांगचुक लद्दाख के चरागाहों में चीनी घुसपैठ को उजागर करने और पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र की जमीनी हकीकतों को दुनिया के सामने लाएंगी, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया गया। प्रदर्शन के जरिए क्या मांग रहे सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और यहाँ पर संविधान की 6वीं अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वांगचुक लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व और लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की भी मांग कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद शुरू हुआ आंदोलन। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद लेह और कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई। बीते 2 साल में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा मांगते रहे हैं, जिससे उनकी जमीन, नौकरियां और अलग पहचान बनी रहे, जो आर्टिकल 370 के तहत उन्हें मिलता था। क्या है संविधान की 6वीं अनुसूची? प्रकृति पूजक आदिवासी जनता को भारतीय संविधान ने 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत खुद की संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, रहन सहन, पूजा पद्धति, मेले, त्योहार और वेशभूषा आदि के संरक्षण का अधिकार दिया। उनके पारंपरिक शासन को मान्यता प्रदान की गई है। उन पर देश की बाकी हिस्सों के तहत केंद्र या राज्य द्वारा बनाए गए कानून सीधे तौर पर उनकी सहमति के बिना नहीं लागू किए जा सकते। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान उक्त सूचियों में आता है और यही वजह है कि इस मांग को लेकर सोनम वांगचुक लगातार मुखर हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।